आज अ, महाशिवरात्रि के महोत्सव पर हम भगवान शिव पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव जो भगवान श्री कृष्ण के परम वैष्णव है, तो हम उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। देखते हैं। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे। मुझे ये बताइए कि महाशिवरात्रि सेलिब्रेट क्यों की जाती है? क्या किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन? क्या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का जन्म हुआ था? नहीं, हमने तो ये डिस्कस किया था कि जो शिव जी हैं वे तो अजन्मा है, वो तो अविनाशी है। उनका एक गुण है कि वे अमर है। तो फिर क्या हुआ था? यस, लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती गॉट मैरिड एट दैट डे। दिस इज ट्रू। तो आज के दिन शिव जी की शादी हुई थी माता पार्वती से। तो आप देखेंगे शिव जी वैसे तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहते थे, उनको शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा था शादी के लिए कि आपके लिए एक डिवोटी पार्टनर है, शादी करिए आप। जैसे आप देखेंगे वैष्णव समाज में क्या होता है, किसी भी वैष्णव को अगर गृहस्थ आश्रम में एंटर करना होता है तो वो अपने ही मैच का कोई डिवोटी पार्टनर ढूंढता है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण भी, उन्होंने भी शिव जी को बताया, उनकी शादी वादी की तो इच्छा नहीं थी, पर उन्होंने कहा आपके लिए एक डिवोटी लड़की है, उसका नाम है सिंह वाहिनी। सिंह वाहिनी माता पार्वती का ही नाम है। तो भगवान कृष्ण ने इस तरह से बताया। पर शिव जी तो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, तो उनका ये व्रत भी फॉलो करवाने के लिए भगवान ने उनको एक सोल्यूशन बताया कि आप 100 कल्पों तक ब्रह्मचारी रहिए, उसके बाद में विवाह कर लीजिएगा। तो इस तरह से 100 कल्पों तक शिव जी ब्रह्मचारी रहे और उसके बाद में सिंह वाहिनी जो माता पार्वती है उनसे उन्होंने विवाह किया। और आप देखेंगे इस समय ये जो पूरा टाइम था 100 कल्पों का, इस समय माता पार्वती ने सती के रूप में इतने टाइम तक तपस्या की थी कि उन्हें सिर्फ शिव जी से ही विवाह करना है। कभी देखा होगा या सुना होगा, इस तरह से उन्होंने तपस्या की थी। तो फिर इस तरह से उनका आज के दिन विवाह हुआ था और इस वजह से महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। तो ये तो है महाशिवरात्रि की विषय में जो हमने चर्चा की। अब हम शिव जी के गुणों पर चर्चा करेंगे आज कि शिव जी कैसे ही इज अ ग्रेट वैष्णवा, परम वैष्णव है वो भगवान कृष्ण के। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति में भगवान शिव का एक बहुत ही अनूठा और महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में भगवान शिव सबसे शक्तिशाली है, भगवान विष्णु के बाद दूसरे स्थान पर है। तो आप देखिए अब उनकी क्या ग्रेटनेस है। भगवान कृष्ण के दूसरे स्थान पर आते हैं। शिव भगवान कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण के विस्तार है। प्रकट शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण में 64 गुण हैं। भगवान ब्रह्मा के पास इन गुणों का 78% है। प्रतिशत मतलब परसेंट। तो 64 का 78% जो गुण है वो ब्रह्मा जी में है और भगवान शिव के पास इन गुणों का 84% है। चूंकि जीव भी ब्रह्मा के समान है, अतः उनमें भी 78% गुण होते हैं, किंतु वे कम मात्रा में होते हैं। उनमें से कोई भी सभी 100% के पास नहीं है। मतलब भगवान के 64 गुण है तो 64 के 64 गुण किसी में भी नहीं पाए जाते। ये चीज है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं जीव कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण जैसे गुणों के अधिकारी नहीं हो सकते। इससे क्या समझ आ रहा है कि जो भगवान शिव है वो जीवात्मा नहीं है। तभी तो ये चीज कही जा रही है कि जो जीवात्मा है
हम जैसे लिविंग एंटिटीज, वो भगवान शिव नहीं बन सकते। भगवान शिव तत्व एक अलग ही है, उसको अभी हम आगे समझेंगे। जीव 78% दिव्य गुणों को पूर्णता में विकसित करके धर्मात्मा बन सकता है, लेकिन वह शिव, विष्णु या कृष्ण जैसा भगवान कभी नहीं बन सकता। वह यथा समय ब्रह्मा बन सकता है। तो ब्रह्मा जी कोई भी बन सकते हैं, पर शिव जी या स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण कोई नहीं बन सकता। तो ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर का 28th श्लोक था। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। शिव जी का जो तत्व है वो बहुत ही विशेष तत्व है। अभी हमने यहां पढ़ा, यहां से समझ आया कि शिव जी जीव तत्व नहीं है और साथ ही परम भगवान भी नहीं है, दोनों के बीच में आते हैं। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण है वो गुणाधीश है और जो जीवात्मा है वो गुणाधीन है, तीनों गुण के अधीन है। हम जो भी जीवात्मा है वो तीनों गुणों के अधीन है, लेकिन जो शिव जी है वो गुणातीत है, मतलब प्रकृति के गुणों में नहीं आते, इन सब के परे हैं शिव जी, निर्गुण जिसे बोलते हैं। अब देखिए, निर्गुण का भी जिसको पता नहीं है हिंदी, तो वो क्या समझता है कि निर्गुण का मतलब है कोई गुण ही नहीं है, कोई गुण नहीं है, ये ऐसे ही है। लेकिन निर्गुण का मतलब ये नहीं होता है, जिसमें कुछ गुण नहीं होता उसका अर्थ होता है गुणहीन। लेकिन शिव जी दिव्य है इसलिए निर्गुण है। निर्गुण मतलब सभी गुणों के परे, ये तीनों गुण स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण भी निर्गुण है, साथ ही गुणों के मालिक हैं। भगवान कृष्ण सारी चीज को कंट्रोल करते हैं, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, और हम गुणों के अधीन हैं। और ये चीज है, हम गुणों के अधीन है। इस वजह से शिव जी का जो स्थान है वो विशेष है, वो ना तो परम भगवान है और साथ ही साथ वो जीव तत्व भी नहीं है। इस वजह से शिव जी का जो स्थान है वो विशेष है, दोनों में से कहीं पर भी नहीं आते वो। तो अब शिव तत्व वास्तव में है क्या? हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर। दृष्टिपात मतलब ही ग्लांस। माया देवी का संपर्क जिसे कहते हैं, तो उनका जो ये देखना है, उनका ये जो दृष्टिपात है, ये शिव तत्व कहलाता है। समझ रहे? हमने ये पहले डिस्कस किया था, अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो हरिनाम दीक्षा बुक चल रही है उसमें सेकंड जो ऑफेंस है उसमें डिस्कस किया था कि शिव जी की जो पत्नी है दुर्गा देवी, माया देवी, उनका स्पर्श करते हैं शिव जी। विकार कह लीजिए, है निर्गुण अवस्था में, पर इस तरह स्पर्श करने के कारण वे विष्णु है भी और विष्णु नहीं भी है। तो जब भगवान विष्णु माया को स्पर्श करते हैं तो वे शिव तत्व कहलाता है, जीवात्मा नहीं है। समझ में आ रहा होगा? इसको समझने के लिए हमने एक दूध और दही का एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, यहां पर भी बता रहे हैं। देखिए, भगवान शिव का भौतिक प्रकृति से संबंध है, लेकिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति से पारलौकिक है। संबंध मतलब वो जो दृष्टिपात वाली बात है। ब्रह्म संहिता श्लोक 45 में भगवान शिव की स्थिति बहुत सुंदर है। जिस प्रकार दूध अम्ल की क्रिया से दही में परिवर्तित हो जाता है, विकार की वजह से वो दही में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रभाव दही ना तो उसके कारण के समान होता है, ना ही दूध से अलग होता है।
इसलिए मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनमें शंभु की स्थिति विनाश के कार्य के प्रदर्शन के लिए एक परिवर्तन है। तो दूध वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि जो दही और दूध है, दूध से ही दही आता है, दूध से ही दही आता है, लेकिन दही दूध नहीं है, उसमें विकार के कारण वो दही में परिवर्तित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता, पद्म पुराण आदि शास्त्र इस ब्रह्मांड में भगवान शिव की स्थिति की व्याख्या करते हैं। अब श्रीमद् भागवतम में जो भी श्लोक है जो शिव जी ने कहे हैं, शिव जी पर है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। पूरे भागवतम में से एक एक श्लोक सारे छाट छाट के यहाँ रखे गए हैं, तो हम उन पर डिस्कशन करेंगे। देखते हैं क्या श्रीमद् भागवतम 12.13.16 में कहा गया है कि वैष्णवानम यथा शंभु, अर्थात भगवान शिव भगवान कृष्ण के भक्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। यस, ही इज परम वैष्णव, ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देवों के देव महादेव, मतलब देवी देवताओं से भी महान, सभी वैष्णवों में नंबर 1 भक्त हैं शिव जी। और शिव जी, भगवान शिव भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। तो ये फर्स्ट जो है श्लोक। अच्छा, सेकंड श्लोक में देखिए क्या है। आप सबको मालूम होगा कि शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। कैसे, देखते हैं क्या है। भगवान शिव अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान निकले विष हलाहल को पी लिया था। तो अब यहां से क्या समझ आ रहा है कि शिव जी ने जो हलाहल पिया था, जो विष पिया था, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया। क्या वास्तव में यही रीजन है? हाँ, जो बाह्य कारण है ये तो है ही, एक्सटर्नल जो रीजन है वो ये है, लेकिन अंदर का एक और रीजन है, बहुत अमेजिंग है। क्या है देखिए। जो शिव जी है वो, उनके लिए ये जो विष वगैरह है ये तो कुछ भी नहीं है। मेन उनको क्या पसंद है? भगवान का नाम। ये सब हम, ये चीज हम जानते हैं कि शिव जी भगवान का निरंतर नाम जपते रहते हैं, भागवत कथा बोलते रहते हैं, तो उनको भगवान का नाम बहुत प्रिय है। अभी आगे जाकर हम एक श्लोक डिस्कस करेंगे जिसमें ये चीज बताते हैं शिव जी। तो ये जो विष वगैरह है ये तो कुछ भी नहीं है शिव जी के लिए, बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे ये जो विष है इसको अमृत बनाने के लिए शिव जी ने क्या सोचा कि मैं कृष्ण का नाम जपूं। तो जैसे ही उन्होंने कृष्ण का नाम जपना स्टार्ट किया, अपने आप उनका जो कंठ है उसका कलर चेंज हो गया। कृष्ण का कलर क्या है? कृष्ण का कलर ब्लूइश है, इसलिए कृष्ण कहलाते हैं उज्जवल नीलमणि। बिल्कुल नीली जो मणि है, सफायर, वैसा रंग है भगवान कृष्ण का। तो इस तरह से उन्होंने कृष्ण 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 जप करते करते उनका उनका जो कंठ है उनमें कौन प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण। और इस वजह से उस टाइम पर उनका जो कंठ है उसका कलर चेंज हो गया था। अब देखिए ये चीजें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तब मालूम चल रहा है ना। मुझे तो ये चीज मालूम ही नहीं थी कि इंटरनल अंदर का जो रीजन है वो ये है। बाहर से हाँ ये सुनी थी कथा कि ऐसे उन्होंने विष पिया, इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया, पर अंदर का रीजन ये है। फिर क्या, उसके बाद में विष पी गए। और वैसे देखा जाए तो उनके लिए विष वगैरह कुछ भी नहीं है,
लेकिन आप देखेंगे ये जो कालकूट विष है, ये बहुत जहरीला होता है। कोई रूह अफ़ज़ा नहीं है, कहीं पर भी अगर इसको फेंक दिया जाए तो पूरा का पूरा जो शहर है वो तक तबाह हो जाता है, इतना खतरनाक होता है। पर उसको भी शिव जी पचा गए, पीने के बाद में उसको पचा लिया, उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया, भगवान की शक्ति के कारण। तो उनका जो कंठ था वो जहर से नहीं बल्कि कृष्ण उनके कंठ में बसे थे, इस वजह से उनका जो कंठ का कलर है वो चेंज हुआ था। उज्जवल नीलमणि श्री कृष्ण का जो कलर है उनके नीलकंठ पर इस तरह से चेंज हुआ था। तो ये श्रीमद् भागवतम के 8th कैंटो के 7th चैप्टर का 40 श्लोक था। ठीक है, अब देखते हैं श्रीमद् भागवतम 6.3.20 हमें सूचित करता है कि भगवान शिव 12 महाजनों में से एक है जो वैष्णव दर्शन के अधिकारी है। यस, 12 महाजन आप जानते होंगे, उतने से एक शिव जी भी है। अब आप देखेंगे भगवान भी बहुत अमेजिंग है, सारे के सारे जो हार्ड काम है वो शिव जी को ही देते थे, उनका बहुत विशेष स्थान था। कैसे? आप देखेंगे जितने भी तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, उनको शिव जी बहुत भाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो शिव जी है वो तमोगुण से प्रभावित है, इस वजह से तमोगुणी लोग ही उनकी शरण लेते हैं, ऐसा नहीं। समझेंगे, जो भी तमोगुणी के जो लोग होते हैं उनको शिव जी बहुत पसंद है, बहुत मानते हैं वो शिव जी को, और उनका उद्धार भी एकमात्र शिव जी करते हैं। ऐसा नहीं है शिव जी तमोगुण से प्रभावित है, पर ये चीज है जो अधिक तमोगुण में होते हैं वो शिव जी को मानते हैं, और भगवान ने ही ऐसा ड्यूटी उनको दिया है कि आप तमोगुण के जो लोग हैं उनका उद्धार आप करेंगे। अब ऐसा क्यों? देखिए, शिव का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है शिव का? शिवांशु प्रभु जी, आपका कुछ मैच करता है, कुछ पता है आपको आपके नाम का अर्थ क्या है? बताइएगा मुझे अगर है तो, वैसे मैं बता देती हूँ, टाइम लग जाएगा। शिव का अर्थ होता है शुभ, अधिक मंगलमय। इसलिए इवन इफ वी आर कृष्णा डिवोटी, लेकिन फिर भी अगर शिव जी का मंदिर कहीं दिख जाता है तो हमें मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, अरे ये तो भूतनाथ है, नहीं, दैट इज रॉन्ग। वी शुड ऑलवेज पे ओबीसेंसेस टू लॉर्ड शिवा, उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव समाज के नंबर 1 डिवोटी है शिव जी। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को सुधारना बहुत मुश्किल होता है जो बहुत नालायक होते हैं। लेकिन आप देखेंगे सबसे टफेस्ट जॉब जो है, जो बहुत हुनार व्यक्ति होता है, उसको ही दिया जाता है। जैसे अगर स्कूल का एग्जाम्पल लिया जाए, स्कूल में जो सबसे नालायक बच्चे होते हैं उनको सुधारने के लिए सबसे बढ़िया टीचर अलॉट किया जाता है कि मैडम आप ही संभालिए इन नालायकों की मंडली को, ये पिछले साल से इसी क्लास में पढ़े हुए हैं, एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट टीचर दिया जाता है जो सबसे डफर बच्चे होते हैं उनका उद्धार करने के लिए। अब जो तमोगुण के व्यक्ति है, तमोगुण के जो लोग होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने सबसे बेहतरीन टीचर को चूज किया, वो है शिव जी। तो तमोगुणी कौन होते हैं? जो मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है, डीमंस वगैरह, दानव, दैत्य, भूत प्रेत पिशाच वगैरह में जो लगे रहते हैं, तो ये सारे जो है इनको शिव जी से बहुत अट्रैक्शन होता है। बनाया ही भगवान ने सिस्टम इस तरह से है। तो अगर उनसे पूछा जाए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में है, तो कहेंगे शिव जी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो शिव जी है जो ऐसे लोगों को तार देते हैं। कैसे?
स्कंद पुराण में बताया गया है उनको भगवान का नाम सुनाकर। नाम ही तो जपते रहते हैं भगवान का। इसमें भी देखिए जो फोटो है, शिव जी इज चांटिंग। ये पता नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कैसे मिल गया। इसमें भी देखिए भगवान शिव चांट कर रहे हैं, तो निरंतर भगवान का नाम जप करते रहते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। श्रीमद् भागवतम 4.24.76 में भगवान शिव कहते हैं कि यदि कोई उनकी रुद्र गीता प्रार्थना पढ़ता है तो वह परम भगवान श्री कृष्ण की दया का आवाहन करेगा। मतलब जो भी इनको पढ़ता है उसके लिए कृष्ण की भक्ति पाना सहज हो जाता है। इससे क्या मालूम चलता है कि शिव जी की आराधना उनके आराध्य प्रभु श्री राम के साथ ही होती है। इसी कारण से आप देखेंगे शिव जी ने रावण की जो भी सेवा पूजा थी उनको त्याग दिया था। श्री राम उत्सव विजय के दिन भी जो रावण है वो चांटिंग कर रहा था शिव जी के नाम का, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस तरह से वो चांटिंग कर रहा था, जप कर रहा था। लेकिन शिव जी सुन ही नहीं रहे थे उसका कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो राम जी का प्रतिद्वंदी बन गया था। तो इससे देखिए ये चीज साफ समझ आती है कि शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। प्रसन्न मतलब शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता कैसे मिलती है। इसी वजह से आप देखेंगे भगवान शिव स्वयं ये बात कहते हैं कि मुझे, मेरे जो भक्त हैं वो मुझे प्रिय नहीं है। जो वैष्णव जन है, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो मुझे प्रिय है। क्योंकि आप देखेंगे प्राय जो शिव जी के भक्त हैं वो तो भगवान विष्णु के द्वेषी ही होते हैं, इज इट नॉट? लेकिन शिव जी को भगवान कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि मैं वैष्णवों को प्रिय हूं और वैष्णव जन मुझे बहुत प्रिय है, बिकॉज कृष्णा इज इन सेंटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान शिव भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी मूर्ति को देखकर हर्षरव रह गए। यस, दिस इज वेरी अमेजिंग। बहुत अमेजिंग पॉइंट है ये। आप देखेंगे शिव जी परम वैष्णव है, परम वैष्णव के साथ साथ एकदम विरक्त है। शादी वादी की भी कोई इच्छा नहीं थी उनकी, पर भगवान की आज्ञा स्वीकार करके उन्होंने चलो शादी कर ली, पर फिर भी घर भी नहीं बांधा, इतने विरक्त थे वो। इस पर ही एक बहुत अमेजिंग छोटी सी स्टोरी यहाँ पर मैं कोट करूंगी। एक बार क्या हुआ था, पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अब तो 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब तो घर बांध लीजिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी ने एक बहुत बड़ा महल प्रकट कर दिया था। तो पार्वती जी बहुत खुश हो गई, अरे वाह, अब तो हमारा भी घर है, अब तो हम भी किसी को इनविटेशन दे सकते हैं, अब तो हमारा भी एड्रेस है, टॉप फ्लोर कैलाश पर्वत, प्लीज डू कम, इस तरह से हम भी इनविटेशन दे सकते हैं। तो क्या हुआ था, बाद में साधु संतों को इनवाइट किया था गृह प्रवेश के लिए। फिर जो भी संत वहां पर आए थे उन्होंने सब कुछ किया, यज्ञ वगैरह जो भी है। बाद में उनकी जो जो इच्छा थी शिव जी वो सारी पूरी कर रहे थे, उनको सारा दान वगैरह दे रहे थे। तो बाद में आखिरी में एंड में जो संत था उसने देखा, उसने कहा कि शिव जी आपका इतना सुंदर घर है, इतना बढ़िया घर है, तो दक्षिणा में आप ये घर ही मुझे दे दीजिए। तो शिव जी तो है परम दानी, शिव जी ने कहा ठीक है ले लो। फिर वापस से उन्होंने घर भी दान कर दिया और फिर से कैलाश पर्वत पर चले गए। और पार्वती जी ने कहा ये लो जी, घर प्रवेश भी करवाया और अब घर का भी स्वाहा हो गया यज्ञ के साथ ही। तो आप देखेंगे शिव जी परम वैष्णव के साथ साथ में परम दानी भी है।
इतने विरक्त है कि जो नया घर है इतना बड़ा वो भी दे दिया कि ठीक है भाई ले जाओ, नहीं चाहिए। तो इस तरह से इतना विरक्त है। तो आप देखेंगे किसी भी स्त्री से भी आकर्षित नहीं है, आकर्षित नहीं हुए कभी भी, विरक्त है आफ्टर ऑल। यहां तक कि आप देखेंगे अपनी जो वाइफ है उनसे भी ऐसा नहीं है उनको अट्रैक्शन हुआ था, उनसे आकर्षण के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। जो सती है, माता सती है, उनकी सेवा भाव के कारण उनको एक्सेप्ट किया था। लेकिन आप देखेंगे सिर्फ एक स्त्री है जिनके प्रति भगवान शिव को भी अट्रैक्शन हो गया था, और वो स्त्री है मोहिनी। भगवान शिव भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी मूर्ति को देखकर हतप्रभ रह गए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए एकदम देखते ही बस। तो आप देखेंगे इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कैसे उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान का उन्हें मोहिनी रूप देखना है। तो अमृत महोत्सव के टाइम पर क्या हुआ था, शिव जी जो है उनको थोड़ा कौतूहल हुआ कि ऐसा कैसा दिव्य रूप लिया था भगवान ने, ऐसे कैसे इतने अट्रैक्टिव रूप में भगवान आए कि अमृत जैसी चीज जो दानव लोग है, जो किसी के भी सगे नहीं है, लेकिन अमृत जैसी चीज उन दानवों ने भी भगवान को दे दी। मोहिनी रूप में भगवान आए तो मोहिनी को दे दी। ऐसा कैसा दिव्य रूप भगवान ने ग्रहण किया था, धारण किया था। तो इस वजह से शिव जी को थोड़ा कौतूहल हुआ कि उनको भी देखना है। तो पहले तो भगवान पहले तो बहाने बनाने लगे, बात काटने लगे कि नहीं नहीं और बताइए ये वो, इस तरह से बात काटने लगे। लेकिन फिर भी शिव जी के बहुत आग्रह करने के बाद में भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया। उनके सामने नहीं लिया, उनको तो मालूम भी नहीं चला। और आप देखेंगे भगवान जब इस तरह मोहिनी रूप में उन्होंने वापस से अवतरित हुए तो शिव जी देखते ही, अरे बाप रे बाप, बिल्कुल देखते ही इतना अट्रैक्टिव हो गए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत अमेजिंग तरह से इसको समझाते हैं, आप प्लीज सुनिएगा। जो अमृत महोत्सव है उसको प्लीज सुनिएगा, बहुत अमेजिंग तरह से महाराज ने समझाया है। तो देखने के बाद में आप देखेंगे उनको कुछ मालूम ही नहीं चला कि ये भगवान है या नहीं है। देखने के बाद उनको बहुत अट्रैक्शन हो गया। तो जो मोहिनी है वो भाग रही थी, शिवजी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो इस तरह से पूरी स्टोरी है। तो हाँ, एंड में क्या बात है कि जो शिव जी है वो मोहिनी मूर्ति को देखकर हतप्रभ रह गए। भगवान शिव बाद में प्रकट करते हैं कि वह भगवान कृष्ण की भ्रामक ऊर्जा को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। तो इससे देखिए क्या बात समझ आ रही है, शिव जी सिर्फ एक ही व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टिव हैं, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से आकर्षण है, कोई भी उनको आकर्षित नहीं करा। लेकिन वो भगवान हरि से आकर्षण हुए। और यही बात देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह भगवान कृष्ण की भ्रामक ऊर्जा को पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। उनको समझ ही नहीं आया, बिल्कुल अनुसंधान ही नहीं रहा कि ये क्या है क्या नहीं है। बाद में एकदम से उनको मालूम चला कि अरे ये तो भगवान है। लेकिन उस टाइम पर भी आप देखेंगे उनको ऐसा कुछ दुख नहीं हुआ था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो थे तो भगवान कृष्ण ही। तो भगवान इस तरह से लीला करते हैं कि कोई भी भ्रमित हो सकता है। शिव जी इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि उन्होंने खुद ने, जो भगवान का मोहिनी अवतार है, उनको आलिंगन तक कर लिया था। तो ये चीज है। यह श्रीमद् भागवतम 8.12.10 में कहा गया है।
तो देखिए यहाँ पर कोई ये मजाक वाली बात नहीं है, समझना चाहिए कि भगवान के रूप की तरफ ही वो अट्रैक्टिव हुए। शिव जी तो परम वैष्णव है, विरक्त है। परम वैष्णव का मतलब आप समझ रहे? नंबर 1, भगवान के जस्ट बाद उनका ही नंबर आता है। तो ऐसा नहीं है कोई काम वासना की वजह से उन्हें अट्रैक्शन हुआ, ये सब बात नहीं है। अब भगवान की माया है, वो तो कोई भी प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह से शिव जी भी अट्रैक्शन हो गया था उनको भी, भगवान से हुआ, पर ये चीज है। ठीक है। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं के दौरान भगवान शिव भी सबके साथ रास लीला नृत्य के में भाग लेना चाहते थे और उनकी इच्छा गोपी बनने की थी। यस। देखिए एक चीज समझिए इससे पहले कि भगवान शिव जो है, भगवान के जो भी धाम है वहां सब जगह भगवान शिव रक्षा का कार्य करते हैं। आप देखेंगे जो भी अलग अलग धाम है भगवान के, जहां पर भगवान ने लीलाएं की है, वहां सब जगह भगवान शिव जी रहते हैं। जैसे कोई स्थान है कामयेवल, तो वहां पर कामेश्वर महादेव है। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव है। गोकुल में नंदेश्वर महादेव है। तो इस तरह से जितने भी धाम है भगवान श्री कृष्ण के, वहां पर रक्षा का कार्य शिव जी करते हैं। क्या रक्षा? कि कोई भी जो उटपटांग व्यक्ति है उसकी एंट्री नहीं है भगवान के धाम में। अच्छा ठीक है, बाकी की एंट्री तो बंद है, लेकिन हमारी तो एंट्री होनी चाहिए। हमारी मतलब शिव जी की। तो शिव जी की बड़ी इच्छा थी कि भगवान की जो रास लीला है उसमें उनको भी भाग लेना था। ही वॉज सो ईगर टू पार्टिसिपेट, भगवान की जो रासलीला है। अब वहां पर भगवान की रासलीला में तो सब गोपियां भगवान के साथ रास करती है, पुरुष तो वहां अलाउ नहीं होते, सब गोपियां गोपियां होती है। तो जो शिव जी हैं वो विचार में पड़ गए, क्योंकि उनको तो जाना था। तो योग माया ने उनको सजेशन दिया कि आप भी गोपी का रूप क्यों नहीं धारण करते। तो ठीक है, वो कन्विंस हो गए। बाद में वृंदावन में वो गए, उन्होंने स्नान किया, और जब वो स्नान कर कर बाहर आए तो गोपी के रूप में प्रकट हुए। गोपी का रूप उन्होंने धारण किया। अब गोपी का रूप धारण किया तो उनकी एंट्री हो गई बहुत इजीली, कोई कठिनाई नहीं हुई एंट्री में। अब देखिए शिव जी इज वेरी स्वीट, इजंट इट? भगवान से कितना प्रेम है। इस तरह से देखिए आप, भगवान के साथ में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं भगवान की रास लीला में। तो ठीक है, उनको एंट्री मिल गई। अब रास हो रहा था, तो जो शिव जी हैं वो भी रास कर रहे थे अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, सब जो गोपियां हैं रास करते करते सब सोचने लग गई कि अरे ये इतनी लंबी सी गोपी कौन आ गई, हमने तो इतनी लंबी गोपी कभी नहीं देखी। देखने में तो ये स्त्री लगती है, पर ब्रज में इतनी लंबी गोपी तो हमने कभी नहीं देखी है, जरूर ये कोई बहरूपिया है। तब लगता है ऐसे कोई घूंघट घूंघट ओढ़कर आ गया है और जरूर कोई ये बहरूपिया है। तो इस तरह से जो गोपियां हैं उनको डाउट होने लगा। तो गोपियों ने अपना जो ग्रुप था उसमें डिस्कशन किया, चलो इसको मजा चखाते हैं, ये ऐसे कैसे अंदर घुस गया भेष बदल कर, इसको मजा चखाना चाहिए। तो सारी जो गोपियां हैं वो मिलकर, किसी को पता है कि जब भगवान शिव ने इस तरह से गोपी का रूप धारण किया तो उनको क्या कहा जाता है? उनका कुछ नाम भी तो होना चाहिए ना, मालूम है किसी को? बताइएगा अगर मालूम है तो, मैं अभी बता नहीं रही हूँ इनकेस आपको पता हो तो। हाँ, आप देखेंगे इस तरह से जो गोपियां हैं उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर, जो यस
गोपेश्वर महादेव, वेरी नाइस। गोपेश्वर महादेव की पिटाई करना स्टार्ट कर दिया। कहां से आई है तू, कहां से आई है, बता कौन है तू, कौन है तू, ऐसे कैसे घुसकर आ गई। तो जो शिव जी है, गोपेश्वर महादेव, वो बोले अरे अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वहां पर भगवान कृष्ण आ गए कि रुको रुको, ये और कोई नहीं है, शिव जी है, गोपेश्वर महादेव है। गोपेश्वर का मतलब क्या है? गोपियां जिनकी ईश्वर है, वो महादेव गोपेश्वर रूप में आए, जिनकी गोपियां भी ईश्वर है। तो जो महादेव हैं, जो शिव जी हैं, वो गोपी का रूप धारण कर कर आए। कृष्ण की जो परम गोपियां हैं, उनका संग प्राप्त करने के लिए, ही वॉज जस्ट ईगर, सबका संग प्राप्त करने के लिए, कि उनका संग हम भी प्राप्त करें, ऐसा भाग्य हमारा भी हो। देखिए डिवोटीज हमेशा ऐसे ही होते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू एसोसिएट विथ ईच अदर, और उनका बहुत हम्बल बिहेवियर होता है। तो इस तरह से गोपेश्वर महादेव, इस तरह से उन्होंने लीला की, इस तरह से भगवान के साथ में उन्होंने रेसिप्रोकेट किया। ठीक है, अब आगे का ये जो श्लोक है, देखिए क्या है, ये गीता का श्लोक है। जब कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया, तब अर्जुन ने कहा, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न अन्य जीवों को एकत्रित देखता हूं। मैं कमल के फूल पर बैठे ब्रह्मा के साथ साथ भगवान शिव और सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखता हूं। तो जैसा कि आप ये फोटो देख रहे हैं, इसमें जो भगवान कृष्ण हैं, इनके साथ में आप देखिए सारे डेमीगॉड्स दिख रहे हैं, शिव जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, और सब कुछ है। देखिए ये भगवद गीता का 11.15 श्लोक है। I'll quote it। यहां पर तो मैंने नहीं रखा है। देखिए क्या है, अर्जुन कह रहे, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वंस्थाद्भूत विशेष संघान ब्रह्माण्डमीशं कमलास्थंस्तम ऋषश्च सर्वनुरांश दिव्यान। मैं इसका जो तात्पर्य है परपट वो पढ़ती हूँ एक बार। अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। तो ब्रह्मांड ने जब भगवान ने जब इस तरह से अपना रूप प्रकट किया, तो अर्जुन इस तरह से सबको देख पा रहे थे उस टाइम पर। ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, आप फोटो में देख सकते हैं जैसे है, ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, जो दिव्य सर्प है जिस पर गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, वो भी है ऊपर, आप देख रहे हो। तो इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदक्षाई विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्य भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। तो इससे देखिए बात क्या समझ में आ रही है, कि सभी भगवान की ही एनर्जीज है। देवी देवता तो सब भगवान के फ्रेगमेंटल पार्ट है। जो शिव जी है वो भी उनको भी जो भी एनर्जीज प्राप्त होती है, शक्ति वगैरह कुछ भी करने के लिए, वो भगवान कृष्ण से ही प्राप्त होती है। तभी तो इस तरह से उन्होंने अपना रूप दिखाया है कि सब कुछ उन्हीं से आ रहा है।
ये चीज बताई है भगवान ने गीता में। तो इस वजह से ये यहाँ पर कोट किया गया है श्लोक। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये जो डीप में आप पढ़ेंगे, अभी तो 10th चैप्टर चल रहा है, 10वां अध्याय चल रहा है सुबह की क्लास में। 11th चैप्टर आएगा तब डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं 8th क्या है अब। पद्म पुराण में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नमः तत्तुल्यम राम नाम वराण्ये। इसका अर्थ क्या है? अर्थात हे रमा, हे सुमुखी, राम नाम में सदा, मतलब शिव जी कह रहे हैं, जो माता सती है उनको कह रहे हैं कि मैं सदा राम नाम में रमण करता हूं। जो भगवान राम का नाम है वो सहस्त्र विष्णु नाम के तुल्य है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो शिव जी जो है वो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं हमेशा राम नाम का श्रवण करता हूं और जो राम नाम है उसमें ही रमण करता हूं। तो ये श्लोक मैंने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि देखिए इससे क्या मालूम चल रहा है कि जो स्वयं शिव जी हैं वो इस तरह से भगवान का भजन करते हैं, तो हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी बाहर ये जो भौतिक संसार है इसको भोगने की जो भी इच्छाएं हैं वो सब बाहर हो जाए, खत्म हो जाए हमारे हृदय से, और कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से भक्ति करने के लिए जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उनसे हमें छुटकारा मिले, ताकि हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम लौट सके हमारे इसी जीवन के अंत में। So we should pray like this. ये चीज तो है ना, हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कि जो भगवान के वैष्णव हैं, दे आर जस्ट डिजायर ट्रीज हु कैन फुलफिल द डिजायर्स ऑफ एवरी कंडीशन सोल। तो भौतिक इच्छाएं तो है ही, ये तो शिव जी पूरी करते ही हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो वैष्णव जन की कृपा क्यों नहीं होगी उन। आप खुद देखिए ना, जो भी भक्त है, मैं काफी भक्तों को देखती हूँ सुबह चैंटिंग करते हैं, बहुत अटेंटिवली कथा सुनते हैं, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। एक माता जी आज बता रही थी कि उनका जो बच्चा है वो इस तरह से उन्होंने समझाया दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, तो वो कन्विंस होकर सब कुछ मतलब फॉलो करके भगवान को प्रणाम वगैरह करता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। तो सोचिए ना, जब हमें एक दूसरे का इस तरह से भक्ति जब कोई व्यक्ति करता है, भक्त करता है, तो हमें इतना अच्छा लगता है, वी एप्रिशिएट इट अ लॉट। तो फिर शिव जी को कैसा लगता होगा जो परम वैष्णव है, और वैष्णवों को ऐसा लगता है तो भगवान को कैसा लगता होगा। भगवान तो हर छोटी सर्विस को बहुत बड़ा मानकर बहुत कृतज्ञ फील करते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। भगवान शिव यहां स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि वह भगवान राम के नामों का जप करना पसंद करते हैं। भगवान शिव ना तो अवतार हैं और ना ही आवेश और उनके बीच में भी नहीं। भगवान शिव सबसे महान देवता है, यहां तक कि भगवान ब्रह्मा से भी महान है। तभी उनको कहा जाता है देवों में देव, देवों के देव महादेव, मतलब देवताओं में सबसे महान है। वह पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। उनकी अपनी आध्यात्मिक रेखा संप्रदाय है
जिसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। तो ये है एक संप्रदाय में से जहां पर भगवान विष्णु की ही आराधना होती है। वर्तमान में इस संप्रदाय के प्रतिनिधित्व विष्णु स्वामी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो ये चीज है। अच्छा, यहां पर अब एक क्वेश्चन है जो रेगुलर क्लास में आते हैं उनके लिए ज्यादा इजी रहेगा। हमने अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनी थी सनातन गोस्वामी जी की। क्या स्टोरी थी वो मैं बताती हूँ एक बार फिर से, कि जो सनातन गोस्वामी जी है वो अपना भजन कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर बहुत मच्छर घूम रहे थे। तो इस कारण सनातन गोस्वामी जी बहुत परेशान हो गए थे कि अरे मच्छर घूम रहे हैं, मैं जा रहा हूं यहां से। लेकिन जो शिव जी है उनका कौन सा रूप था, उनको क्या कहा था, हमने डिस्कस किया था, यू कैन मेंशन इन चैट किसी को याद है तो। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए, अब यहां पर एक भी मच्छर नहीं रहेगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। तब देखेंगे अभी भी उस जगह पर कोई मच्छर वच्छर नहीं रहते। तो देखिए ना, शिव जी का वैष्णवों से कितना प्रेम है। यस, चक्लेश्वर महादेव, जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव हैं। तो अब देखिए ना शिव जी का वैष्णवों से कितना प्रेम है। कोई भी जो वैष्णव है कहीं पर भजन करता है तो वहां पर शिव जी लौटने लगते हैं। या कोई भजन करने वाला, एक बार की बात है, कोई भजन किया किया था कुछ साल पहले, तो वहां पर शिव जी लौटने लग गए। तो पार्वती जी पूछती है अरे आप ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो शिव जी ने बताया यहाँ पर किसी वैष्णव ने बहुत टाइम पहले भजन किया था। आगे जाकर फिर से वो लौटने लगते हैं। फिर पार्वती जी पूछती है यहाँ किसने भजन किया था। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर आगे जाकर एक वैष्णव भजन करेगा। तो आप देखिए कितना प्रेम करते हैं शिव जी वैष्णव जन से। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है, समझना चाहिए इस चीज को, दैट इफ यू आर सर्विंग कृष्णा देन लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो प्लीज्ड। बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो, लेकिन मैंने जो सार है वो यहाँ रखा है, सारे श्लोक्स वगैरह रखकर। ठीक है, आई सी नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। लॉर्ड शिवा आए कृष्ण से, बट दोनों का तत्व डिफरेंट है। जी हाँ, जो भगवान शिव है उनका शिव तत्व है, तो हमने डिस्कस किया ही है। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर, देयर आर नो मोर क्वेश्चन। भगवान शिव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल।